हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7th साइंस चैप्टर 5th से टॉपिक है चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस और इसमें टॉपिक है आज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ। इनकी न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ उसका सब टॉपिक मैंने आपको लिया है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो हमारे स्टोमैक के अंदर जो डाइजेशन होता है उसी विषय में आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन के विषय में बताया कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आज के जो वीडियो है वो हमारा इससे अगले इसका टॉपिक जो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ के विषय में। जैसे कभी कभी कहते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन में आपको मैंने बता दिया है, न्यूट्रल का मतलब भाई कि न्यूट्रल होना, कि ना तो वो एसिड हो और ना ही बेसिक हो। तो ऐसी चीज़ को हम न्यूट्रल कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन उसकी प्रोसेस हो जाएगी कि किसी चीज़ को एसिड से बेस बनाना, एसिड हो गया हो या बेसिक हो गया हो तो उसे न्यूट्रल कैसे किया जाए, तो उस प्रोसेस को ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो बहुत सी चीज़ें, मान लीजिए जैसे हम खाना खाते हैं, कभी इस टॉपिक में यही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें कभी कभी ये होता है कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गई तो इनो वगैरह का यूज करते हैं। तो इनो क्या है? इनो वो उस चीज़ को जो एसिड बनता है हमारे स्टोमक में, एसिड तो हमेशा बनता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से क्या होता है कि हमारा जो फूड है जो स्टोमक में पहुंचता है फूड, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बने तो हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा। अब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो कहने का मतलब वो ये अपच हो जाएगा। जैसे कि फूड जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ब्लड बनेगा नहीं, ब्लड नहीं बनेगा तो आपके अंदर कि सभी के अंदर वो कमज़ोरी आती रहेगी। तो समझ लो आप मतलब शरीर हमारा वीकनेस आ जाए, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाएगी। तो क्या करते हैं वो जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है, स्टोमक में बनता है, जिससे कि वो फूड जो हमने ग्रहण किया है उसका डाइजेशन होना होता है। तो उससे ही देखो फिर कभी ऐसा हो जाता है अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बन जाए तो क्या हो जाता, फिर वो हाइपर एसिडिटी आ जाना, जैसे बोलते हैं हाइपर एसिडिटी हो गई। तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है, बेसिक मिलाना पड़ता है। तो जो इनो वाली अभी बात मैंने बताई, तो इनो वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो एसिड की जो क्वालिटी को क्या किस में चेंज कर देना कि बेसिक मिला दिया जा रहा है उसमें। तो ना तो वो वहाँ पर न्यूट्रल, वो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस जो प्रक्रिया हुई इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इसे हम इंडाइजेशन कह रहे हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, कि बनता है, रिलीज होता है, वो क्या करता है, एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो हमने हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन को पचाने में हेल्प करता है, इंडाइजेशन हेल्प करता है। बट समटाइम द स्टोमक रिलीज टू मच ऑफ एसिड टू लीड्स टू हाइपर एसिडिटी। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे शरीर में रिलीज टू but sometime the stomach release too much of acid which leads to hyperacidity। कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में अधिक मात्रा में एसिडिटी बन जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है।
जिससे क्या हो जाता है, वो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। हाइपर एसिडिटी हो जाने से क्या होता है फिर, हेंस वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। अब हमें चाहिए होता है कि उसके लिए न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी कि उस प्रोसेस को क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी कि उसे कम कैसे किया जाए, न्यूट्रलाइज दिस एसिड बाय टेकिंग सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक इन नेचर। कैसे लेंगे, कैसे करते हैं उसे न्यूट्रलाइज, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेना है, कुछ ऐसे पदार्थ लेना है जो कि बेसिक हो, जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक हो। अब बेसिक कॉमनली नोन एज एंटासिड, कुछ कॉमनली नोन कर मतलब हम जानते हैं जो एंटासिड होते हैं वो कैसे, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टोन। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, और जो दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड, जो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टोमक। जो हमारे स्टोमक में एसिड बना उसे क्या कर दिया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो आप एकदम मतलब सही आ गए। सेकेंड इसी पर, शायद ये टॉपिक समझ में आया है, सेकेंड इसी पर आ रहा है, जी सेकेंड इसमें आ रहा है आंट स्टिंग और आंट बाइट। जब आंट स्टिंग और आंट बाइट का मतलब आप जान गए कि जब चींटी हमारे स्किन के लिए कट करती है, यानी कि काटती है, हमारे शरीर को काटती है, तो या फिर कहते हैं कि वो चींटी काट खाई तो अब अलग जैसा इरिटेशन होने लगता है हमारे शरीर, यानी कि खुजलाने लगता है या अलग जैसे इरिटेशन होने लगता है। वही चीज़ बता रहा, इरिटेशन of the skin due to an ant bite is caused because of the presence of formic acid that inject into the skin while biting। देखो जब इस जो आंट एसिड होता है, यानी कि जो चींटी है वो हमें जैसे ही काटती है, यानी कि जैसे ही हमारे शरीर के हमारे स्किन को टच करती है, यानी कि काटती है, तो हमें अलग प्रकार का एक इरिटेशन होने लगता है, जिससे कि हमें कहने का मतलब है कि खुजली जैसी लगना, या कह सकते हो। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आंट एसिड के अंदर आंट जो चींटी होती है उसके अंदर उसके शरीर में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसी कोई भी चीज़ आपका जो आंट बाइट है, जो बर्र है जिसे बोलते हैं हम आप लोग, उससे वो अगर काट खाए उसमें भी एंटासिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर में वो जैसे वो काटती है वो या टच करती है तो वो इंजेक्ट कर देती है हमारे शरीर में अंदर, वो उस चीज़ से अपने उससे इंजेक्ट कर देती है, प्रवेश करा देती है, और प्रवेश कराने से क्या है, वो फार्मिक एसिड होता है हमारे शरीर के लिए इरिटेशन का कार्य करने लगता है, कि वो उससे खुजली पैदा कर देता है। Hence we use a basic substance to neutralize the effect। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है तो उस जगह पर हम यूज करते हैं, एक बेसिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज में ज़्यादा अब इरिटेशन ना हो, न्यूट्रलाइज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन solution or zinc carbonate are generally used to treat ant bite। इस जो चींटियाँ या मिट्टियों काटने से हम जो जनरली यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन सोल्यूशन, या कह सकते हो बेकिंग सोडा है, जिंक कार्बोनेट। इनका यूज हम उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। तो ये दो टॉपिक मतलब इस टॉपिक में मैंने दो पॉइंट आपको लिखा दिए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ में। पहला इंडाइजेशन, दूसरा है एंट स्टिंग या आंट बाइट, ये चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो आज
आज के लिए मतलब इस टॉपिक में बस इतना स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलूँगा। ओके।